बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जवेरिया और आप देख रहे हैं जे एस रेसिपी। आज मैं आपके लिए मज़ेदार से डिश लेकर आई हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं दुम्बा कढ़ाई। बहुत ही मज़े की है और बहुत ही इजी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और इसको हम थोड़ा सा बॉईल आने देंगे। और इसके साथ ही आधा किलो मैंने टमाटर लिए हैं और इसको मैं हल्के हल्के से कट्स लगा लूँगी। इसको हमने बॉईल करना है। इस तरह से हम हल्के हल्के कट्स लगा लेंगे ताकि जो इनका छिलका है वो आराम से रिमूव हो सके। पानी बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। 5 मिनट तक हम इसको बॉईल करेंगे, उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। और इसी के साथ ही हम दूसरे चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रखी है और इसके अंदर मैं 1 कप ऑयल डालूंगी। ऑयल गर्म हो चुका है और इसके साथ हम इसमें साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसमें हम 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन अदरक को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसके साथ ही टमाटर को रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं और अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर इसके छिलके हम रिमूव कर देंगे। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसको ठंडा होने के बाद हम छिलका रिमूव करेंगे। ये फ्राई हो चुका है और इसी के साथ ही हम इसमें दुम्बे का जो गोश्त है वो हम ऐड करेंगे चर्बी और बोन्स के साथ। ये मैंने 1 किलो दुम्बे का गोश्त लिया है और इसको अब हम साथ मिक्स कर देंगे। इसको हम 10 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद बाकी तमाम मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। जब तक ये फ्राई होता है इसी के साथ ही हमने ये जो टमाटर बॉईल किए थे इनके छिलके हम रिमूव कर लेंगे। ये देखें कितने ही आसानी से जो इसके छिलके हम रिमूव हो रहे हैं। इस तरह से मैंने इसके छिलके रिमूव कर लिए हैं। छिलके मैंने इसलिए रिमूव किए हैं कि ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। ये फ्राई हो चुका है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि वाइट वाइट हो गया है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 चम्मच सूरख मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हम पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। इसमें गरम मसाला थोड़ा ज़्यादा ऐड होता है। पहले हमने साबुत डाला था और अब मैंने पिसा हुआ ऐड किया है ताकि जो इसकी स्मेल होती है वो ना आए। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला 1 चम्मच शामिल किया है ये मैंने। आधा चम्मच हम इसमें पकौड़ों वाली मिर्चें ऐड करेंगे।
आधा चम्मच हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत ही इजी है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसको मैंने मज़ीद 2 मिनट तक फ्राई किया है और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 1 गिलास में इसमें पानी शामिल करूँगी। और इसी के साथ ही हम टमाटर ऐड कर देंगे इस तरह से। लो फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और इस टाइम पर आकर हम इसको कवर करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसको दम पर लगाया है। 20 मिनट के लिए मैंने इसको दम पर लगाया है, लेकिन बीच में इसको चेक भी करूँगी। नेक्स्ट स्टेप मैं आपके साथ फिर शेयर करती हूँ। एक दफ़ा हम इसको चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं टमाटर जो है वो इनमें आसानी से घुल रहे हैं। अभी प्रॉपर तरीके से गला नहीं है, तो मैं इसको मज़ीद थोड़ी देर और पकाऊंगी ताकि अच्छे से गल जाए। अच्छे से जो गोश्त था वो गल भी चुका है और फ्राई भी हो गया है। और अब हम ब्राउन प्याज इसमें ऐड करेंगे, 1/2 कप। इससे जो ग्रेवी है वो थोड़ी थिक बनेगी और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ब्राउन प्याज इसमें ऐड किए हैं, वो ऑप्शनल है। अगर आप इसमें ब्राउन प्याज ऐड करेंगे तो आप इसके साथ 1 कप पानी भी ऐड करेंगे। 1 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है और अब हम इसको कवर कर देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। दुम्बा कढ़ाई रेडी हो चुकी है, बहुत ही मज़े की बनी है और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही टेस्टी दुम्बा कढ़ाई रेडी हो चुकी है। बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी बन गई है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।